हेलो एवरीवन। एट्थ क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर से और ये क्वेश्चन आया था एआईपीएमटी 2009 में। देखो मेरा ये कोशिश है कि मैं हर चैप्टर में से जो सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो वो यहाँ पे डिस्कस कर लूं। ठीक है, ये मैक्सिमम वही क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े कंसेप्ट बेस्ड थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, केवल उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस हम लेंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन था कि इन द केस ऑफ पेपर्ड मॉथ यानी बिस्टन ब्यूटिलेरिया the black colored form became dominant over the light colored form in England during industrial revolution. This is an example of यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था उस वक्त पेपर्ड मॉथ का जो ब्लैक वेरिएंट था वो डोमिनेंट हो गया लाइट वेरिएंट के ऊपर। ये किस चीज का एग्जांपल है? और ये अपने पास में चार ऑप्शंस थे। अब ऑप्शंस तो हम तब देखेंगे जब अपने को पहले पेपर्ड मॉथ का कंसेप्ट क्लियर होगा, बिस्टन बुलेरिया का कंसेप्ट क्लियर होगा, ब्यूटिलेरिया का। देखो कंसेप्ट क्या था, पेपर्ड मॉथ की बात करता हूं मैं। पेपर्ड मॉथ के बेसिकली ये एक तरह का मॉथ है, एक इंसेक्ट है जिसके दो वेरिएंट आते हैं, एक लाइट कलर्ड वेरिएंट है और एक डार्क कलर्ड वेरिएंट है। ये डार्क वेरिएंट और ये लाइट वेरिएंट, दो वेरिएंट्स हैं इसके। अब देखो ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट या किस तरह से ये चलता है वो देखना। देखो हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इसका मतलब ये था कि 1850s के वक्त इंग्लैंड के अंदर बहुत मास लेवल पे जो है इंडस्ट्रीज का एक साथ में जो बूम आया था, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रीज वहां पर ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ हम बात करते हैं बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन ज्यादा नहीं था। अब अपने को अच्छे से पता है कि जब पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता तो लाइकन्स ग्रो करते हैं। लाइकन्स जो है ट्रीज पे अच्छा खासा ग्रोथ रहता है लाइकन्स का, एंड लाइकन्स जो रहते हैं थोड़े लाइट कलर्ड होते हैं। लाइकन्स आर लाइट कलर्ड। तब आप सोचो एक ट्री बार्क है, उस ट्री बार्क पे ना अच्छा खासा लाइकन्स का ग्रोथ है, इस पे लाइकन ग्रोथ हो रखा है। अब लाइकन कैसा है? लाइट कलर्ड। अब इस पेपर्ड मॉथ का अगर लाइट वेरिएंट यहाँ पर इस बार्क के ऊपर बैठा है तो उस लाइकन भी लाइट कलर्ड है, पेपर्ड मॉथ भी लाइट कलर्ड है, तो एक तरह से पेपर्ड मॉथ को कैमोफ्लेज मिला। ठीक है, वो इतना इजीली अपीयर नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो भी लाइट कलर्ड है और ट्री भी लाइट कलर्ड है, तो इतना इजीली नहीं दिख पा रहा, इतना इजीली नहीं देख पा रहा। तो इसके जो प्रेडेटर्स हैं इसको खत्म नहीं कर पाते, इसको कंज्यूम नहीं करते। और इसी लाइट कलर्ड बैकग्राउंड के ऊपर जब डार्क वेरिएंट आता तो ये डार्क वेरिएंट बहुत ही क्लियर दिखने लगता है। ये डार्क वेरिएंट है समझो, तो ये काफी क्लियर दिख रहा है, तो आराम से इसका प्रिडेशन हो जाता। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो लाइट वेरिएंट्स थे पेपर्ड मॉथ के वो बहुत ज्यादा थे, वो बहुत ज्यादा थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से दो बड़े डिफरेंसेस आए। पहला डिफरेंसेस, एक तो लाइकन्स का ग्रोथ खत्म हो गया। रीजन हमें पता है कि लाइकन्स उन एरियाज में सरवाइव नहीं करते जहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो और बेसिकली सल्फर पोल्यूशन ज्यादा हो, जहां पर वहां पर जो है लाइकन्स का ग्रोथ नहीं होता। उसके अलावा पोल्यूशन की वजह से सूट डिपोजिशन वगैरह होने लगा। उससे क्या हुआ, जो ट्री बार्क थी लाइकन्स की वजह से वो लाइट कलर थी, अब लाइकन्स नहीं है। उसके अलावा ट्री के ऊपर डार्क कलर का सूट धीरे धीरे डिपॉजिट होता गया। अब बैकग्राउंड कैसा हो गया? डार्क कलर। तो इस डार्क कलर्ड बैकग्राउंड पे जो डार्क वाला पेपर्ड मॉथ है वो इजीली सरवाइव कर पा रहा था क्योंकि ये प्रेडेटर्स को दिखाई नहीं देता, जबकि उस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट वेरिएंट आसानी से दिख जाता और ये पेपर्ड मॉथ धीरे धीरे कम होता गया। यानी कि इन शॉर्ट अब ये मतलब हो गया इसका कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कौन से वेरिएंट्स थे? लाइट वेरिएंट्स। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कौन से वेरिएंट्स हैं? डार्क वेरिएंट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया जिसको एडवांटेज हो रहा था इन सर्वाइवल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ जो है उनको एडवांटेज था बिकॉज वो प्रेडेटर्स को दिखाई नहीं देते थे, और आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डार्क कलर्ड वो को एडवांटेज मिल गया। तो नेचर उसी को सिलेक्ट कर रहा है जो अपने एनवायरमेंट के साथ इजीली अडेप्ट हो पा रहा है। तो कैमोफ्लेज की वजह से बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइट कलर सर्वाइव कर रहा था और आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डार्क कलर सर्वाइव कर रहा था। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि कहीं पे भी हम ये नहीं कह रहे कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केवल लाइट थे डार्क नहीं थे और आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केवल डार्क थे और लाइट नहीं थे, ऐसा नहीं है।
दोनों टाइम दोनों ही प्रेजेंट थे, पर नंबर दोनों का अलग अलग था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इन द केस ऑफ पेपर्ड मॉथ द ब्लैक कलर्ड फॉर्म यानी डार्क फॉर्म बिकेम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर्ड फॉर्म। इसने भी साफ साफ लिखा है कि डार्क कलर डोमिनेंट हो गया ओवर द लाइट कलर्ड फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल है? अब बिना ऑप्शन पढ़े अगर आपको आंसर देना हो, समझो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप आंसर दोगे सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। बट फिर भी एमसीक्यू है तो चारों ऑप्शन तो मुझे पढ़ने ही है और एक को राइट प्रूव करना है और बाकी 3 को रॉन्ग प्रूव करना है। पहला पॉइंट क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ डार्कर कलर कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यू टू द डार्कर एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट डार्क होने की वजह से डार्कर कलर कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हुआ, यानी डार्कर कलर नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पहुंचा बिकॉज ऑफ डार्कर एनवायरनमेंट। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेकंड, नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय द डार्कर फॉर्म्स वर सिलेक्टेड, बिल्कुल ट्रू। नेचुरल सिलेक्शन हुआ और नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? जो ज्यादा एडेप्टेड था, और ज्यादा एडेप्टेड कौन था? ज्यादा एडेप्टेड था डार्कर फॉर्म। तो पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शन भी देखूंगा। अपीयरेंस ऑफ द डार्कर कलर्ड इंडिविजुअल्स ड्यू टू वेरी पुअर सनलाइट, यानी कि वो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि सनलाइट बहुत ज्यादा पुअर हो गई। बहुत ज्यादा सनलाइट पुअर हो गई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क रहता और उसकी वजह से इंडिविजुअल्स डार्क दिखने लगे। नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, यानी मिमिक्री होने लगी, बट दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मिमिक्री, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैमोफ्लेज। तो यहाँ मिमिक्री का तो सवाल ही नहीं उठता, इट्स ऑल अबाउट कैमोफ्लेज। तो फोर्थ ऑप्शन भी हो गया गलत। तो आवर आंसर वुड बी दी सेकंड ऑप्शन। तो यही था इसका आंसर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।